छुपा के रखा है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दो। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। आने दो इस हरामखोर को वापस। इसे आज जंगली कुत्तों के पिंजरे में नहीं छोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया। क्या कहा बे तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तू जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहां अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया। बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता देव, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या राज था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? Guys, the situation doesn't look good.
ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने बनने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मोतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। अनन्या, हमारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी, मर्जर की कोशिश की। ओ नवी जी, नॉट अगेन। इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मौतिक, लेट्स सी योर प्लान। देसाई उर्फ रविकांत अनन्या के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था। लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी के एडवाइजर थे। गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, सच अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। आप कैसी हैं? आज ये ऑफिस में इतनी मनुष्यत क्यों छाई हुई है? तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? देखो, सरकारी टेंडर ना मिलने से सिंह इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंह इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से थी आस, और वो टेंडर जा पहुंचा आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। हेलो मैम। यस मैम, आई ब्रिंग द फाइल्स इन योर केबिन राइट नाउ। लोगो, अनन्या कहाँ है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। आई नीड टू मीट हर राइट नाउ। कहाँ है अनन्या? मैं अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक यू मिसेस लोबो। अभी नहीं। अनन्या, कुछ आज की क्राइसिस के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अभिनव, गेट आउट। अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बज गई है। अनन्या, टेक योर ओन डिसीजंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है। सिक्योरिटी, जाके फेंक दो इस आदमी को बाहर। लोगों को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइल्स लेके आई हैं? यस। दीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम। ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये आपकी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोबो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है, उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती है। You idiot, come with me right now. तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे तो अभी मुझे नहीं पता मिसेस लोबो, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बिना हम हेल्पलेस। कैसी इंफॉर्मेशन? मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर।
वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज थे। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल चिराग ने सबको साइड वेस्ट कर दिया है ना। लेकिन एक बात बताती हूँ, रविकांत देसाई इज अ चेन स्मोकर। हर घंटे आएंगे सिगरेट पीने के लिए। तुम यहाँ उसका वेट करना, उसके साथ कोशिश करना बात करने की, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ओके, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसे थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था, तभी रविकांत देसाई उर्फ रविकांत वहाँ आ गए। हाँ तो फौरन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए। अभी मैं रखता हूँ जी। रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स हैं। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। He has an excellent plan. वो भी सड़क छाप के पास। और खुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव को सुनना चाहिए। He has a point. ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इन सब नोक-झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है। हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगी। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है। चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। Sit down. अभिनव, बैठो और जल्दी कहो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपनी कंपनी के डिटेल्स नहीं दे सकते। मौतिक, लैपटॉप पास कर। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? लैपटॉप पास। चिराग, why don't you mind your language, हाँ? क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे डाउट है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें। ये बताओ, ये कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव, अनन्या, मैं कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने लगा। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव? ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा?
अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? यार, I don't care. Let me make a call. इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है वो उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशन के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए जल्दी। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाई पाई के लिए तरसने वाले अभिनव ने कैसे दिवाला हो रही सिंह इंडस्ट्रीज को दिलाए 500 करोड़ रुपए। एक गरीब घर जमाई ने आखिर कैसे करा दी एके प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनी से सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर? क्या सिंह इंडस्ट्रीज की बर्बादी और सरकारी टेंडर ना मिलने के पीछे चिराग और मोती की है कोई साजिश? मंत्री जी से अभिनव ने क्या पता करने को कहा था? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट एफएम ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट एफएम की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल मुफ्त।